जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो खुफिया विभाग में 10वीं पास कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका, सुनहरा मौका यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करेंगे। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और केवल 10th पास क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, हर एक चीज़ के बारे में आपको क्लियर करेंगे कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट के बारे में आप सभी को नोटिफिकेशन मिल पाए। साथ ही में इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहूँगा, तो उसे लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप इस सेगमेंट को स्किप करने वाले हैं तो रुकिए, मैं आपसे आपकी लाइफ की सिर्फ 2 मिनट मांग रहा हूँ। अगर आप यहाँ 2 मिनट लगाते हैं तो डेफिनेटली आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चलेगा जो कि आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। री लेवल टेस्ट के बारे में तो मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक फ्री टेस्ट देके इंडिया की 800+ टॉप कंपनीज में जॉब ले सकते हैं, जैसे ओला, अपग्रेड, स्विगी और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनीज जहाँ पे आप सभी को जॉब मिल जाती है। अब बात करते हैं कि कैसे आप इस टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं और कैसे आप इन टॉप कंपनीज में जॉब ले सकते हैं। हाल ही में आप सभी को बता दें कि री लेवल की तरफ से 80 करोड़ प्लस के वॉर जॉब डिलीवर यहाँ पे किए गए हैं। और आंसर है कि कैसे, तो आप सभी को बता दें कि री लेवल कोर्सेज के थ्रू। तो आप सभी को बता दें कि री लेवल कोर्सेज आपको यहाँ पे 14 डेज का सर्टिफिकेशन गारंटी देता है। ये कोर्सेज किसी दूसरे अप स्किलिंग प्लेटफॉर्म से अलग है। री लेवल अपने कोर्स पे इतना कॉन्फिडेंट है कि अगर आपको लगता है कि आप इस कोर्स के लिए फिट नहीं है या फिर आप लर्निंग एक्सपीरियंस एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं तो 14 डेज के अंदर आप फुल रिफंड ले सकते हैं, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो ये आप सभी के पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अपना बेनिफिट ले सकते हैं। और ये कोर्स केवल आपके री लेवल टेस्ट के लिए नहीं है, ये आपको आपकी स्किल्स को डेवलप करने और आपको बेसिक टू एडवांस सारी चीजें सिखाने के लिए। साथ ही में आप सभी को मतलब बता दें कि फ्रेशर हो या वर्किंग प्रोफेशनल, यू कैन लर्न एंड गेट जॉब इन 10 डिफरेंट कैटेगरीज लाइक कोडिंग, डेटा साइंस, सेल्स, HR, डिजिटल मार्केटिंग एंड मैनी मोर थ्रू दिस कोर्स। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास। चलिए देखते हैं कि इनकी बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाता है। तो आप सभी को बता दें कि जैसे एड टैक्सेस से रिलेटेड हो गया, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, जैसे कि जहाँ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सेल्स पिच के बारे में आप सभी को बताया जाता है और इससे रिलेटेड जितने भी फंडामेंटल्स होते हैं वो सभी आपको सिखाए जाते हैं। साथ ही में लेवल 2 में जहाँ पे आपको MS ऑफिस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, वो सारी चीज़ें आप सभी को सिखाई जाती हैं कि प्रोजेक्ट आपको CV वगैरह पे अलग अलग से एडिशन होना होगा, वो सारी चीज़ें आप सभी को यहाँ पे बता दी जाती हैं। यानी कि एक इंटरव्यू और जॉब स्टार्टिंग से लेकर इंटरव्यू तक जहां तक आप प्लेस्ड होते हैं वहां पे हर एक चीज को कवर किया जाता है और सारी चीजों के बारे में आपको सिखाया जाता है जिससे कि आप एक टॉप कंपनी में यहाँ पे जॉब ले पाएं। तो आप सभी को बता दें कि ये कोर्स एक आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इस कोर्स को लेके आप 8000+ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस पर ट्रस्ट किया और यहाँ पे जॉब ली है। तो आप भी इस चीज का बेनिफिट यहाँ पे उठा सकते हैं। आप सभी को बता दें कि नेक्स्ट बैच 31 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं, तो जल्दी फटाफट से जाके आप भी इसके लिए एनरोल करवा सकते हैं। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि खुफिया विभाग आईबी की तरफ से। तो इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया है। और ये जो वैकेंसी रहने वाली है आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की रहने वाली है, जो कि एग्जामिनेशन 2022 के लिए जारी किया गया है। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सभी को इसके लिए फिल करने होंगे। कंप्लीट डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं। आपको बताते हैं कि ये वैकेंसी स्टेट वाइज यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है और आप सभी को इसके बारे में एक सबसे मेन चीज़ रहेगी, वो रहेगी लोकल लैंग्वेज। यानी यहाँ के लिए आप अप्लाई करें, वहाँ की भाषा आपको आनी चाहिए। जैसे कि अगरतला के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको दी हुई है, इनमें से आपको कोई लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अहमदाबाद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे गुजराती आपको आनी चाहिए। इन सभी की जो वैकेंसी है वो अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दी गई हैं। तो जहाँ के लिए आप एलिजिबल और जहाँ की भाषा आपको आती है आप वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे चंडीगढ़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हिंदी एंड पंजाबी आनी चाहिए। देहरादून के लिए हिंदी आपको आनी चाहिए। दिल्ली के लिए हिंदी, पंजाबी, उर्दू इनमें से कोई भी आती है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी जो सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी है वो है 1521 और आपकी MTS की जो वैकेंसी है वो है 150, यानी कि टोटल मिला के 1721 आपकी वैकेंसी 1671 वैकेंसी आपकी हो जाती हैं।
तो 1671 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब यहाँ पे पोस्ट वाइज यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे सिक्योरिटी असिस्टेंट और यहाँ पे आपका MTS रहेगा। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए लेवल 3 की सैलरी मिलेगी 21,700 से लेकर 69,100 रुपये और MTS के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट को 18,000 से लेकर 56,900 पर मंथ सैलरी मिलेगी। वहीं पे आप सभी को बता दें कि पे स्केल के लिए यहाँ पे स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस यहाँ पे दिया जाएगा 20%, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन यानी केवल 10th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने ओनली 10th पास कर रखा हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके समकक्ष अगर आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आप सभी को बता दें नंबर 2 पे बोला गया कि जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं वहां का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दैट स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज अप्लाई, यानी कि आप अपनी स्टेट में ही अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे स्टेट में आप अप्लाई नहीं कर सकते। जहां का आपके पास डोमिसाइल होगा उसी स्टेट में आपको अप्लाई करना है। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो नॉलेज ऑफ एनी ऑफ द लोकल लैंग्वेज आपको होनी चाहिए। तो जहां के लिए आप अप्लाई करेंगे वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और निश्चित तौर पर जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल होगा वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आती होगी क्योंकि आप वहां के मूल निवासी रहेंगे। डिजायरेबल की अगर मैं बात करूं तो फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क्स यहाँ पे मांगा गया। तो इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन वगैरह आपको जरूरत नहीं है, सिंपली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ना कोई सर्टिफिकेट चाहिए ना कुछ आपको चाहिए, यानी कि सिंपल जो कैंडिडेट 10th पास है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। 25/11/2022 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। अगर आप MTS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 से 25 आपकी एज होनी चाहिए और एज की गणना आपकी 25/11/2022 को होगी। इसके अलावा OBC कैंडिडेट होंगे तो उन्हें 3 साल की छूट दी जाएगी। बाकी का जो SC ST कैंडिडेट होंगे उन्हें 5 साल की यहाँ पे छूट दी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एज लिमिट फॉर रिलैक्सेबल अप टू 35 ईयर फॉर जनरल कैंडिडेट एंड 40 ईयर ऑफ SC ST। तो यहाँ पे जो विधवा वगैरह होंगी उनके लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई हैं, तो वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी का ये जो वैकेंसी है मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए। और नंबर 2 पे यहाँ पे सर्विस लायबिलिटी आपको बताया गया कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी सर्विस करने के लिए आपको भेजा जा सकता है। नंबर 3 पे जो बात आती है वो आती है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। आप सभी को बता दें कि 3 टायर में इसका जो एग्जाम होता है वो कंप्लीट होता है। फर्स्ट टायर जो रहेगा वो कॉमन रहेगा दोनों के लिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए और MTS के लिए, जिसमें 5 आपके सब्जेक्ट रहेंगे। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज। हर एक के लिए 20-20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके रहेंगे 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। हर एक के लिए 1 नंबर दिया जाएगा और 60 मिनट का आपका पेपर रहेगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। दोनों के लिए सेम ये पेपर होने वाला है और इसमें जो क्वालिफाई होंगे उसका होता है यहाँ पे टायर 2, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन होता है और लोकल लैंग्वेज का यहाँ पे टेस्ट होता है जो कि आपका 40 मार्क्स का होता है और 1 घंटे का आपका पेपर रहता है। इसमें ये आपका जो टायर 2 रहेगा ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा, वो आगे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और इसी में पार्ट 2 रहेगा टायर 2 का, जो कि ओनली फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए रहेगा। ये वाला जो रहेगा आपका MTS सिक्योरिटी असिस्टेंट दोनों के लिए, और जो पार्ट ऑफ टायर 2 का जो रहेगा ना ये वाला सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए ओनली। तो यहाँ पे स्पोकन एबिलिटी यहाँ पे चेक की जाती है। और टायर 3 में जो आपका होता है वो इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट होता है जो कि 50 मार्क्स का रहता है। और पार्ट जो 2nd रहता है सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए वो 10 नंबर का यहाँ पे रहता है। और टायर 2 के बारे में जैसा मैंने आपको क्लियर किया कि ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए आपको बता दें कि 50 में से 20 नंबर यहाँ पे कम से कम लेके आने पड़ेंगे क्वालिफाइंग नेचर में, जो कि टोटल मिला के 40 और 10 50 हो जाते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। वहीं पे MTS के लिए केवल 40 का रहता है, तो MTS के लिए 40 में से 20 नंबर यहाँ पे टोटल लाने होते हैं। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स हो गए। जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आप इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके नंबर मेरिट में आपके ऐड नहीं होंगे। 4 पे हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए स्क्रीन पे दिख रही वेबसाइट पे भी जाके आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आपको IB इंटेलिजेंस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन जो डेट रहेगी 5/11/2022 से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे और 25/11/2022 तक इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ही आपको इसकी फीस भरनी होगी और ऑनलाइन ही इसके लिए अप्लाई करना होगा। फीस
की अगर मैं बात करूं तो जैसे जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो गया, इनके लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। बाकी की अदर कैटेगरी हो गई जैसे कि SC ST या फीमेल कैंडिडेट हो गए, उन्हें केवल 50 रुपये यहाँ पे फीस करनी होगी। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। तो दो पार्ट में यहाँ पे दी गई है, जैसे एग्जामिनेशन फीस हो गया 50 और प्रोसेसिंग जो चार्ज होंगे वो होंगे 450 रुपये। इस अकॉर्डिंग टोटल 500 रुपये आपकी फीस होती है जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए। बाकी के कैंडिडेट को कोई भी यहाँ पे फीस पे नहीं करनी है। तो वो यहाँ पे इसके लिए क्लोजिंग डेट देख सकते हैं 25/11/2022 है। इसी से आपका एज क्राइटेरिया एंड एजुकेशन क्राइटेरिया जो होगा उसकी गणना की जाएगी। तो इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी आप सभी को मिल जाएगा। स्क्रीन पे दिख रही वेबसाइट पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन को मैंने एकदम सही तरीके से मेंशन कर दिया ताकि आपको कुछ ज़्यादा सर्च ना करना पड़े और एकदम प्रॉपर तरीके से आप सभी को वहाँ पे बता दिया गया है। तो वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी की जो भी डिटेल्स है मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, वहाँ आप सभी के रिप्लाई दे दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।